हेलो एवरीवन। सो आज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रबल शूटिंग एंड डीबगिंग वीआईस। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे LabVIEW हेल्प यूटिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, जो हमारी हेल्प करती है टू फाइंड आउट समथिंग जो हमारे कोड से रिलेटेड होगा। ठीक है। सपोज वी आर यूजिंग a VI that is राइट डेलिमिटेड स्प्रेडशीट। ठीक है। तो जब मैंने कंट्रोल एच किया, ठीक है, सबसे पहले इसमें कंटेक्स्ट हेल्प पढ़ेंगे। कंटेक्स्ट हेल्प में क्या होगा, ये जो सबवे आपको दिख रही है, इस सबवे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये वीआई का काम क्या है, ये वीआई करती क्या है, इसके इनपुट्स क्या क्या है और आउटपुट क्या है। ठीक है। इसमें मैंडेटरी इनपुट्स कौन से होंगे और ऑप्शनल इनपुट्स कौन से होंगे, कि जिसे देने की मतलब जिसे देना ही देना है, ऐसे इनपुट जिसको देना मैंडेटरी है और ऑप्शनल मतलब नहीं भी देंगे तो चलेगा, बाय डिफॉल्ट वो उसको यूज करता है, जो सब वी में ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग हो रखा है। सो इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आप देखें, सो हाइड ऑप्शनल टर्मिनल एंड फुल पाथ। ठीक है। अभी मैंने ये शो कर रखा है। ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हाइड हो जाएगा। जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, जैसे ये वाला ऑप्शन है डेलीमीटर वाला, तो ये शो नहीं होता है। तो फुल कनेक्टर देखने के लिए, ठीक है, जितने भी ऑप्शनल हैं या मैंडेटरी, मैंडेटरी तो शो ही होते हैं, लेकिन ऑप्शनल वाले मिस रह जाते हैं, नहीं दिखते कंटेक्शन हेल्प में। तो हम क्या करेंगे, शो ऑप्शनल पे टर्मिनल पे क्लिक करके हम जितने भी इनपुट कनेक्टर या आउटपुट कनेक्टर हैं जो इस सभी पे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें शो हो जाएंगे। ठीक है। देन सेकेंडरी इज लॉक। कंटेक्स्ट हेल्प क्या होता है, जैसे कंटेक्स्ट हेल्प की विंडो खुली तो होगा कि आप कुछ राइट क्लिक किया आपने बाहर, ठीक है, सो ये हो सकता है मिनिमाइज हो जाए, बैक में चली जाए पेज। ठीक है। सो अगर इसको लॉक करना है आपको मेन विंडो पे, सो इसके लिए हम कंट्रोल इसका यूज़ करते हैं, लॉक का कंट्रोल शिफ्ट है। ठीक है। अब ये यहीं रहेगी, कहीं बैकएंड में नहीं जाएगी। ठीक है। जैसे हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर पैलेट मैंने ओपन किया, तो अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो वापस चला जाएगा, बाहर अगर कर्सर लेकर आऊँगा क्लिक करूँगा तो चला जाता है। तो जैसे हम इसको अनपिन पिन करते हैं जिससे कि ये पीछे बैकेट में ना जाए, तो अब ये कहीं नहीं जा रहा है। ऐसे ही इसको लॉक करने के लिए कंटेक्स्ट हेल्प को लॉकिंग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। देन देर इज अ क्वेश्चन मार्क। Question mark is showing that if you want to read about more this VI, so इस पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल हेल्प पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर आप देखें तो इसको स्क्रॉल करें तो डिटेल हेल्प का ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिटेल हेल्प में जा सकते हैं, जिसमें मोर इन्फॉर्मेशन रहती है हर एक चीज़ के बारे में, जितने इनपुट्स हैं, हो सकता है इनपुट्स कोई पाथ है तो पाथ को इस टाइप का देना है, फॉर्मेट है तो फॉर्मेट के किस किस टाइप के फॉर्मेट हो सकते हैं, 2D डेटा है तो कौन सा सिर्फ डीबीएल ही होगा या स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिटेल हेल्प में आपको मिल जाती है। ठीक है। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने से एक लेब वी हेल्प ओपन हो जाती है यहाँ पे। वो इस वीआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे दिख जाएगी, फॉर्मेट, फाइल पाथ, 2D डेटा, 1D डेटा, ट्रांसपोज, डेलीमीटर, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ये डबल के लिए है, ये स्ट्रिंग के लिए है, इंटीजर के लिए, तो डिटेल हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट NI एग्जाम्पल फाइंडर, which is also helps us uh, to know about the नई न्यू थिंग्स लाइक, जैसे हम एरे पढ़ रहे हैं तो एरे के बारे में हमें और कुछ जानना है, कुछ एग्जांपल्स फाइंड करने हैं, या किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना है, या कुछ और जानना है। ठीक है। इंटीजर, न्यूमेरिक, बूलियन, सो लेबव्यू में एक एग्जांपल फाइंडर है। इसके लिए आपको हेल्प में जाना होगा, मेन्यू में हेल्प, देन फाइंड एग्जांपल। ठीक है। तो आपके सामने ये एक
विंडो खुलेगी इस टाइप की, ठीक है। या तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें जा जाके बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस और जनरल जो भी है ऐसे करके जा सकते हैं, अगर आपको पता है कि वो चीज़ें कहाँ। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे एरे के बारे में जानना है तो एरे पे क्लिक करूँगा, तो एरे से रिलेटेड जो भी सर्च करके दिया उस पर क्लिक करके मुझे बिल्ड एरे के बारे में जानना था, तो बिल्ड एरे पे क्लिक किया। तो बिल्ड एरे से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिसने लक्ष्मी ने शो कर दिया है, ठीक है, ये सब हो रहा है यहाँ पे। सो ऐसे ही प्री डिफाइंड एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इसे देखकर आप समझ सकते हैं चीज़ों को कैसे हो रहा है। किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना है, किसी फंक्शन के बारे में जानना है, तो आपको एक तो कंटेक्स्ट सब उसके बारे में पता चल जाएगा, और उसका एग्जाम्पल देके तो आपको मोर क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारी कैरेक्टिंग ब्रोकन वी आईज, ठीक है। सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाइल लूप में एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। सो एंड एक न्यूमेरिक इंडिकेटर चेंज टू इंडिकेटर एंड वन स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये क्या ब्रोकन वी आई हो गई है, क्यों? ड्यू टू सम रीजन। उसको चेक करने के लिए लिस्ट एरर पे क्लिक करेंगे। जस्ट लिस्ट एरर्स पे क्या होगा, जितनी भी एरर्स होंगी, जितनी भी टाइप की, वो लिस्ट एरर में शो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसने मेरे को दिखाया टू एरर्स एंड वार्निंग्स, ब्लॉक डायग्राम एरर है ये, ठीक है। सो फर्स्ट इसने शो किया है कि यू हैव कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। हमारा जो सिंक है, जो इंडिकेटर है, ठीक है, जहाँ डेटा जाने वाला है, स्टोर होगा, वो इंटीजर ले सकता है, लेकिन जो सोर्स है वो स्ट्रिंग है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसीलिए ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एरर तो इसकी ये है, इसको मैंने डिलीट किया, देन क्रिएट कांस्टेंट कर दिया और इसके लिए कंट्रोल इंडिकेटर बना दिया। पहली एरर यहाँ पे सोल्व हो गई, ठीक है। देन सेकंड एरर वाइल लूप से रिलेटेड है, जो कि दिखा रहा है कंडीशनल टर्मिनल इज नॉट वायर्ड, ठीक है, कि जब हम वाइल लूप लगाते हैं तो वाइल लूप को कंडीशन देनी मैंडेटरी है कि इस लूप को, वाइल लूप को रुकना कब है, तो उसके लिए कंडीशन देना मैंडेटरी ही पॉइंट है, ठीक है। जैसे ही मैं क्रिएट कंट्रोल करूंगा, क्रिएट कंट्रोल करते ही ये जो ब्रोकन वीआई थी इसने शो कर दिया नो वीआई विद एरर, जीरो एरर एंड वार्निंग्स, ठीक है। तो एरर यहाँ पे खत्म हो गई है, तो कनेक्टिंग ब्रोकन वीआई जो वाली जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो गई है, ठीक है। देन हम मूव करेंगे थर्ड टॉपिक, थर्ड, दैट इज डीबगिंग टेक्निक्स, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल है उसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल टी, हमने एक पीआई बनाई थी जो कि है ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे हम डीबग कर सकते हैं, ठीक है, डीबगिंग टेक्निक को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हाईलाइट एग्जीक्यूशन। हमारा जो कोड होता है वो बहुत फास्ट रन करता है, ठीक है, ऑब्वियस करना भी चाहिए, क्योंकि इसलिए ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि चीज़ें जो फास्ट हो। सो बट हमको जब डीबग करना होता है तो डीबग करने के लिए हमें देखना होगा कि डेटा जो फ्लो हो रहा है, उस वो डेटा क्या फ्लो हो रहा है, वैल्यू क्या है, तो हमें उसको स्लो में चेक करना होता है, तो हम हाईलाइट एग्जीक्यूशन का यूज़ करते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे वन और रेडियस वन और हाइट एंड राइट हाइट इज टू, तो कुछ वॉल्यूम आया लेकिन पता नहीं चला कि क्या हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हाईलाइट एग्जीक्यूशन ऑन करूँगा,
ठीक है, रन करूँगा तो रन किया यहाँ पे, तो यहाँ से पता चला कि यहाँ से ये वैल्यू निकली है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर मल्टीप्लाई हुआ है, देन वॉल्यूम में वैल्यू जाके स्टोर हुई है। ठीक है, तो हाईलाइट एग्जीक्यूशन में मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ पर है स्टार्ट सिंगल स्टेपिंग। ठीक है, सिंगल स्टेपिंग में ये तीनों यूज होते हैं। ठीक है, सिंगल स्टार्ट सिंगल स्टेपिंग, ये एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। जैसे पहले सबसे पहले क्या हुआ, डेटा आया, ये एक्स स्क्वायर एग्जीक्यूट हुआ, देन आगे मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट हुआ, देन आगे फिर मल्टीप्लाई यूज हुआ, अब देन पूरी भी एक बार रन हुई। ये क्या करता है, ये स्टेप ओवर है, किसी सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद दिखाता है। देन ये भी इसको हम सव्यय से समझ सकते हैं। हम यहाँ पे एक दो सव्यय ले लेते हैं, फिर उससे समझते हैं ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यही वी आई कॉपी कर ली है। ठीक है, और ये सीक्वेंस में चले, इसलिए मैं फ्लैट सीक्वेंस यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ 0 0, यहाँ 2 3 3, यस। सो व्हेन स्टार्ट सिंगल स्टेपिंग से देखते हैं, ये स्टार्ट किया, सबसे पहले फ्रेम के पास आया, देन पहली वी आई में एंटर किया, देन फिर स्टार्ट सिंगल स्टेपिंग, सो इस वी आई के अंदर चला गया। ठीक है, देन फिर इसको कंटिन्यू किया, तो ये पास हो गया। अब वापस से हम सिंगल स्टेपिंग करेंगे, देन ये इस वी आई पे आएगा, और इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उसे पास करके फिर ये बाहर आएगा। ये अंदर गया, रन हुआ, ठीक है, रिटर्न टू कॉलर किया, चल गई वी आई, देन सेम फिर वही प्रोसेस। तो ये क्या कर रहा है, सब वी आई के अंदर, मतलब सब वी आई को ओपन करके आपको दिखा रहा है सिंगल सिंगल स्टेपिंग में। सर ये सीक्वेंस फ्रेम कहाँ से ऐड किया आप, एक बार हमको दिखा दीजिए। सीक्वेंस फ्रेम के बारे में बताता हूँ मैं। सीक्वेंस फ्रेम मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो, सीक्वेंस फ्रेम बस ये करता है कि आपकी चीज़ों को सीक्वेंस में चलाने के लिए, अगर मैं इन चार वी आई को पैरेलल में रख दूंगा तो लेब्यू कैसे डिसाइड करेगा किसको पहले चलाना है किसको बाद में। तो बस इस सीक्वेंसली को चलाने के लिए इस वे में मैंने फ्रेम का यूज करा है। बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, कहाँ और कैसे इसको फाइंड करेंगे और कब लगाना है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप ओवर पे। स्टार्ट सिंगल सिंगल स्टेपिंग, ये भी स्टार्ट सिंगल स्टेपिंग है, बट ये वी आई के अंदर, मतलब ओपन कर करके ये एक एक वी आई को क्रॉस करते हुए, एग्जाम्पल अभी दिख जाएगा रन करते हुए। ऐसे मैंने ये रन किया, फ्रेम चला, देन क्रॉस किया, वी आई चली, देन फ्रेम चला, देन वी आई चली, देन फ्रेम, देन फ्रेम,
सो जब मैं सिंगल स्टेपिंग कर रहा था, स्टेप इनटू फ्लैट सीक्वेंस, ठीक है, एंटर किया। अब ये हर एक वी आई ओपन करेगा और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उसके स्टेपिंग बाय स्टेपिंग करके दिखाएगा। अब ये वी आई ओपन हुई, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, देन ये कंप्लीट हुई, ठीक है। फिर सेम करते हैं। अब सेकंड वी आई पे आया, फिर उस वी आई को ओपन किया, फिर सिंगल स्टेपिंग, फिर आगे। अब क्या होगा, मुझे ये नहीं करना है, मुझे बस वी आई को क्रॉस करते हुए देखना है। सो मैं क्या करूँगा, ये जो है स्टेप टू नेक्स्ट फ्रेम, इस पर क्लिक करूँगा। अब ये वी आई क्रॉस करेगा, वी आई को ओपन करके उसके अंदर कंपोनेंट्स में जाके वहाँ पोज नहीं होगा, ये वी आई के ऊपर पोज होगा। देन फ्रेम, देन वी आई, एंड फ्रेम, देन कंप्लीट, ठीक है। जबकि जो ये लास्ट वाला क्या करता है, ब्लॉक डायग्राम को फिनिश कर देता है। जैसे अभी फर्स्ट टाइम चलाया हमने, तो अभी यहाँ फ्रेम पे अटका हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं फिनिश ब्लॉक डायग्राम पे करूँगा तो ब्लॉक डायग्राम फिनिश एंड देन कंटिन्यू, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। देन एक नेक्स्ट चीज इज अ प्रोब। नेक्स्ट थिंग इज अ प्रोब। जब भी हम कोई फोर लूप, जैसे मैं फोर लूप एक यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, और कोड रन हो गया। अब मुझे ये देखना था कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, इस वायर पे वैल्यूज क्या निकली हुई है, इस वायर पे वैल्यू क्या, इंडिकेटर तो मैंने नहीं लगाया हुआ यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन वायर पे क्या वैल्यू थी, वो वैल्यू को चेक करने के लिए मैं इस पे प्रोबिंग कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोब लगाया, तो इस पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे मेरे को शो हो जाएगी। लास्ट टाइम इस पे 15 थी, ठीक है। इससे भी हम डिबग कर सकते हैं कि डेटा के अकॉर्डिंग हमें समझ में आएगा। जैसे कोई वी आई है और वो वी आई में कुछ मिसबिहेव हो रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो जब हम अगर प्रोब लगाएंगे तो मे भी ऐसा हो सके कि उसमें कुछ ज़्यादा वैल्यू जा रही हो या कम जा रही हो, जो हमने इंडिकेटर पे नहीं देख रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, हम प्रोबिंग का यूज़ करके देख सकते हैं कि वायर पे क्या वैल्यू जा रही है, ठीक है। ये भी हमारी एक तरीके से डिबगिंग में हेल्प करती है। देन ब्रेक पॉइंट्स। अब होता क्या है कि ये जैसे है, मैं चाह रहा हूँ कि कोड चले, लेकिन किसी एक ऐसे इंस्टेंस पे आके, एक ऐसी पोजीशन पे आके, एक ऐसी जगह पे आके कोड रुके। क्योंकि मुझे लगता है, मुझे एक डाउट है, सपोज करो कि ये कुछ बहुत बड़ी वी आई थी, ठीक है। यहाँ कुछ ऑपरेशन हुआ, देन उसके बाद यहाँ कुछ हुआ, और यहाँ पे आके यहाँ तक ठीक था सारा चीज़, सारे आउटपुट सही आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर कुछ एरर आ रही थी या कुछ इशू हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले यहाँ पे जब एरर आ रही थी, इससे पहले मैं क्या करूँगा, ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। यहाँ ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन है, सेट ब्रेक पॉइंट। तो जब भी मैं कोड चलाऊंगा, कोड चलेगा तो यहाँ पे आके कोड रुकेगा, चेक करने के लिए कि अभी यहाँ तक तो ठीक है, आगे कुछ दिक्कत तो नहीं है। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, देन फिर ये यहीं पे आके, क्योंकि 6 बार लूप चल रहा है ना, तो 6 बार तक ये आता रहेगा। तो ब्रेक पॉइंट का यूज़ करके हम कोड को पोज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी लोकेशन पे, ठीक है। देन इसको क्लियर कर लेते हैं, ब्रेक पॉइंट, क्लियर ब्रेक पॉइंट या क्लियर ब्रेक पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और कि हमने मल्टीपल जगह पे ब्रेक पॉइंट्स लगा रखे हैं वी में। सो होता क्या है कि कुछ लगे रह जाते हैं, कुछ नहीं हट पाते हैं, तो सभी ब्रेक पॉइंट्स को हटाने के लिए
यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव ब्रेक पॉइंट्स फ्रॉम हिरार्की, ठीक है। यहाँ से इस ऑप्शन में एडिट में जाके अब जितने भी ब्रेक पॉइंट्स लगे होंगे उस वी आई में वो सब हट हट जाएंगे वहाँ से, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो है रिटेन वायर वैल्यू। ये क्या करता है कि सपोज करो कि अ, बहुत बड़ा कोड है, ठीक है, बहुत वायर इधर से उधर हो रखी है, ठीक है। और जब आप, और होता क्या है ना कि ये प्रोब जो अभी हमने लगाए हैं ये पहले लगाने होते हैं। अगर वैल्यू यहाँ से पास हो गई तो हम उस पे प्रोब लगा के वैल्यू नहीं देख सकते। सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे वैल्यू चेक करनी थी, लेकिन यहाँ से कोड यहाँ बढ़ गया, तब मैंने प्रोब लगाया यहाँ पे, तो कोई फ़ायदा नहीं, उसकी वैल्यू शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिटेन वायर वैल्यू का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, उस वीआई में जितने भी वायर होंगे उस वायर की वैल्यू को वो रिटेन करके रखता है, लास्ट वैल्यू को, जब भी चला होगा, ठीक है। तो ये भी हमारी एक डीबगिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जब आप कोड कुछ बनाएंगे बड़े, सो सीएलडी करेंगे या 17 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको इसकी नीड पड़ेगी, ठीक है। सो ये हमारी डीबगिंग टेक्निक्स थी, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम डीबग कर सकते हैं अपने कोड को, ठीक है। देन फोर्थ वन इज अनडिफाइंड और अनएक्सपेक्टेड डेटा, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ चेक किया था, कुछ ऐसा नंबर आ गया है कि सपोज अंडर रूट माइनस की कुछ वैल्यू थी, आपने उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड डेटा होता है जिस वजह से एरर आती है, ठीक है। एन ए एन, नोट अ नंबर, ये सब करके, या इन्फिनाइट, ठीक है, कुछ ऐसा किया आपने, कुछ बहुत ही बड़ी वैल्यू आ गई है तो उस वैल्यू को शो ना करके वो इन्फिनिटी शो कर देता है जस्ट, ठीक है। उससे हम पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। देन एरर चेकिंग एंड एरर हैंडलिंग, वो भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी वीआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय हम डेटा फ्लो का ध्यान रखते हैं। तो डेटा फ्लो के लिए हम एरर क्लस्टर का यूज़ करते हैं, ये जो दिख रहा है ये वाला वायर, इस एरर क्लस्टर का यूज़ करते हैं जो कि डेटा फ्लो को भी दिखाता है। इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि डेटा यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि इसे कनेक्ट किया जाए, लेकिन ये दो चीज़ में हेल्प कर रहा है। एक तो एरर भी हमें पता चल जाएगी अगर एरर आ रही है, ठीक है। दूसरा फ्लो को भी दिखाता है कि फ्लो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो एरर है, एरर क्लस्टर के अंदर तीन वैल्यू होती है, ठीक है। एक होता है स्टेटस, दूसरा कोड और तीसरा सोर्स, ठीक है। जब भी कोई एरर आती है तो लेब्यू में तो ऑटोमेटिक हैंडलिंग होती है उसकी, कि अगर कोई सब में एरर है तो वो पॉपअप देगी, ठीक है, और पॉपअप देती है जिससे कि पता चल जाता है, ठीक है। और पर्टिकुलर सब वी आई जहाँ पे एरर आ रही है उसको पॉइंट करती है, हाई, ठीक है, उसको वो दिखने लगता है, मतलब सब वी आई जो आपको दिखने लगता है आपको पॉइंट कर देती है लैब व्यू की इस सब वी आई में कुछ एरर थी और वो पॉपअप जनरेट कर देता है, ठीक है, इस जो एरर हैंडलिंग के काम आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं जब एरर आती है कि कुछ एरर आई, जैसे हमने कम्युनिकेशन करा किसी के साथ, तो हमें पता है कि ये कम्युनिकेशन की एरर जो आ रही है ड्यू टू दिस आ रही है, लेकिन ये कभी कभी आती है, तो उसको हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। अगर हम हमें पता हो, जैसे हमने चेक किया हर एक एरर के लिए अलग अलग कोड होता है, जैसे मैं स्टेटस और कोड इन सब के बारे में बता रहा हूँ। स्टेटस में वैल्यू ट्रू और फॉल्स होगी, ठीक है। तो जब भी ये वैल्यू ट्रू होगी, यहाँ पे जो ट्रू दिख रहा है आपको, ये ट्रू होगी तो डेट मीन्स कोई एरर नहीं है, कोड जीरो रहना चाहिए और सोर्स में कुछ नहीं होना चाहिए, दैट इज़ ओके, ठीक है। स्टेटस ट्रू फॉल्स रहता है, कोड में आपका अनसाइंड जो है साइन 32 बिट का वो एरर कोड रहता है, ठीक है। वो कोड रिप्रेजेंट करता है कि क्या एरर है, सोर्स में उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है,
स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जिससे पता चलता है कि अच्छा कोई कॉमन एरर है तो स्ट्रिंग फॉर्म में दिख जाती है कि सपोज कोई हम कोई फाइल रीड कर रहे थे तो वहाँ पे मेंशन कर देगा कि फाइल ऑलरेडी ओपन, तो सोर्स से हमें पता चल जाता है ईजिली तरीके से। अगर नहीं पता चल जाता है तो कोड को, यहाँ पे कोड मेंशन होता है, ठीक है, उस कोड को लेके हम LabVIEW की वेबसाइट पे, ठीक है, हेल्प में जाके, यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन है, एक्सप्लेन एरर में जाके उस एरर को समझ सकते हैं कि क्या एरर है, ठीक है। देन अगर वहाँ भी समझ में नहीं आता है तो NI की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि ये एरर किसकी वजह से आ रखी होती है, ठीक है। तो ये रहता है। दूसरा मैं एरर हैंडलिंग के बारे में बता रहा था। एरर हैंडलिंग इसमें मेन है कि कोई ऐसी एरर आ रही होगी, जैसे कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के टाइम पे आपको कोई एरर कोड आ रहा है, ठीक है, वो एरर कोड नॉर्मल है, मतलब फर्स्ट टाइम में जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है, फर्स्ट टाइम में वो एरर देता है, देन उसके बाद वो एरर नहीं देता है। सो हम क्या करेंगे, उस एरर कोड को लेके केस स्ट्रक्चर में इनपुट कराएंगे और देखेंगे कि ये वाली एरर है तो इसको जाने देते हैं, और सेकेंडरी बार जब चलेगा तो एरर फ्री हो ही जाएगा, तो उसको फिर हम कंटिन्यू कर देंगे। इस तरीके से हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं कि एरर आई, हमें पता है वो एरर जो है वो आनी ही है, ठीक है, ये एरर ऑब्वियस है, तो उसको, उस एरर को हैंडल करके हम, जैसे BI बीच में रुक जाती है, पॉपअप आते हैं, वो सबको हम रोक सकते हैं, ठीक है। क्लियर एरर, इसमें एक VI है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर एरर करके ये वाली VI जो है, अभी कोई एरर आएगी, आप चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, ठीक है, हमको सभी एरर को क्लियर करना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन कुछ एरर ऐसी होती हैं कि वो आती ही आती हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे कोड पे इम्पैक्ट नहीं डालती हैं कुछ, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम क्लियर VI जो है, अभी मैंने जो आपको शो करी है, इसका यूज़ करके यहाँ पे कनेक्ट करके, जैसे यहाँ पे कुछ एरर आ रही है तो यहाँ से कनेक्ट करके जस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी एरर होगी उसको क्लियर करके क्लियर एरर यहाँ पे भेज देगा, दैट इज़ कोई एरर नहीं है और ये इजिली अपना काम कर लेगा। ये एरर हैंडलिंग के कुछ पार्ट हैं कि इस तरीके से आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं केस स्ट्रक्चर में लगा के कि ये वाली एरर आएगी तो हो सकता है पॉपअप देना हो आपको, ठीक है, या हो सकता है कि आपको बार बार चेक करना हो, सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट को आप जब चेक करना है कि उसकी आईडी क्या है, ठीक है, तो बार बार आप कनेक्शन उसका छूट जाता है, कभी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो चेक करने के लिए तो बार बार आप उसकी एरर हैंडलिंग करेंगे कि एरर आई है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, फोर लूप लगा के 2-3 बार ट्राई करेंगे, तो दैट इज़ एरर हैंडलिंग, कि आप एरर को हैंडल करके उस कोड को स्मूथली एरर फ्री कर रहे हैं, ठीक है। सो ये डीबगिंग का पार्ट था, ट्रबल शूटिंग एंड डीबगिंग VIs, ठीक है। कंटेक्स्ट हेल्प विंडोज़ के लिए इसमें एक्सरसाइज हमारी है 3 3_1, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और सो हाँ, इसके लिए आपको एक्सरसाइज 3_1 करनी होगी और एक्सरसाइज 3_2 ट्रबल शूटिंग एंड डीबगिंग VIs के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।